Subscribe for more Hello content. student, how are you all? I hope you all are good. So today we will discuss the most important property of क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कंपोनेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। ओके, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आया था? ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन क्या होता था? यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर, जो कि क्या बताता है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो कि उन सब में से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड, इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है? इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि ए एक्स, अब ए एक्स हो गया कंपोनेंट इसका किस डायरेक्शन में? आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में। अब वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप, उसके साथ लिखेंगे ए वाई जे कैप। ओके, जेड के लिए लिखेंगे ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा। अब बात करते हैं वेक्टर बी की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ओके, ये हमने दोनों के अलग अलग कंपोनेंट लिखे वेक्टर फॉर्म में। अब हमें ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट पहले बनाते हैं, फिर हमारे पास क्या है? जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, अब आई का जो कंपोनेंट क्या है वो ए एक्स है फर्स्ट के लिए, जे का कंपोनेंट क्या है? ए वाई, और के का कंपोनेंट क्या है? ए जेड। अब ऐसे ही बी के लिए लिखते हैं, बी एक्स है, इसका क्या है? बी वाई, और इसका क्या हो गया? बी जेड। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया अभी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, वो तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? आई कैप। ओके, आई कैप अब यहाँ पे लिया, तो हम क्या करेंगे? आई कैप अगर हम चूज कर रहे हैं, जो ये कॉलम है और ये रो है, इसको हटा देते हैं। जिस रो में है वो, और जिस कॉलम में, उसको हम इग्नोर करते हैं, बाकी चीजें जो बचती हैं उस पर ध्यान देते हैं। इसको क्या करना है? यहाँ पे हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है। इसके इसके साथ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आता है? ए वाई बी जेड। फिर इसका इसके साथ, और बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे? ए जेड बी वाई। सॉल्व करने का ये तरीका हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं? माइनस जे कैप। यहाँ पे अब इस बार क्या लेंगे? माइनस। अगर माइनस नहीं लेते हैं तो बीच में यहाँ पे क्या होता है? फिर नेगेटिव साइन आता है, उसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करें? पहले से ही माइनस यहाँ पे लगा के देखते हैं। अदरवाइज आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा माइनस क्यों यहाँ पे लिया है। ठीक। अब इस बार अगर हम लेंगे तो हम कौन सा? सेकंड वाला जो कॉलम है इसको हटाते हैं और फर्स्ट वाली रो को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझना है तो यहाँ फिर से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो हम क्या करें? इस बार ये वाला कॉलम और फिर ये फर्स्ट रो हटाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? ये और ये बच रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ए एक्स बी जेड। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इसको इस माइनस के साथ ए जेड बी एक्स। ओके, अब आता है प्लस के कैप। अब के जिस भी कॉलम में है, वो कॉलम को हटाते हैं और फर्स्ट रो को हटा देते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करना, हमारे पास ये बच रहा है। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इतना ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए एक्स बी वाई, बीच में नेगेटिव साइन, बीच में नेगेटिव साइन लगाया तो क्या मिल रहा है? ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। ऐसे ही कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आपको सबसे पहले ऐसे रिप्रेजेंट करना है आई जे के। जैसे आप जैसे आई लिखते हो तो उसका फर्स्ट कॉलम जिस कॉलम में है वो, और फर्स्ट रो उसको छोड़ देना है, बाकी को मल्टीप्लाई करना है और बीच में नेगेटिव साइन।
ऐसे से जे के साथ हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रखा पहले से, ठीक है। और के साथ भी वही है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देना है, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को हटा देना है, जो 4 हमारे पास कंपोनेंट बचे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा इतना, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और सेकंड बी का दिया गया है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, ओके। अब यहाँ पे आपको शो करना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें पैरेलल शो करना हो तो a क्रॉस b क्या आता है, 0। कैसे कि ए बी साइन, अब पैरेलल है तो पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, ओके। तो ये शो करना है। तो अगर ऐसा हो जाए ए क्रॉस बी इक्वल 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो वेक्टर है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल, ओके। अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल, लिखने का वही तरीका, रिप्रेजेंट करने का डिटरमिनेंट बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब सबके फर्स्ट का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट आई का क्या हो गया, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, इसका क्या है -3, जैसे साइन है एज इट इज साइन के साथ रखना है आपको, -3, और के क्या क्या हो गया -1, ओके। और फिर अगेन दूसरे का देखते हैं बी के लिए, फर्स्ट ए का रखा, ठीक है, और फिर सेकंड में क्या रखते हैं, जो हमारे पास दूसरा वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट, तो इसका क्या हो गया -6, इसका कोफिशिएंट 9 और इसका कोफिशिएंट कितना है 3, ओके। फाइंड करने का वही सेम तरीका, आई, सबसे पहले आई जब करते हैं तो क्या करते हैं, इस कॉलम को इस रो को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और फिर माइनस के साथ इसको इसके साथ, ठीक है। तो 3 3 जा क्या हो गया 9, -9, और फिर माइनस साइन पहले से ही आएगा और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 9 1 यहाँ पे क्या हो गया 9, ओके, -j। अब देखते हैं, अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ये हटाते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, फिर देखिए -1 और -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 6, और बीच में नेगेटिव पहले से ही था, ठीक है, माइनस, फिर प्लस के। इस बार थर्ड कॉलम को हटाते हैं और फर्स्ट रो को, तो अब यहाँ पे 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा 18, ओके, नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस माइनस है ये क्या होगा प्लस हो गया, 6 इंटू 3 तो कितना है 18। अब आप देखिए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, आई के साथ यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, जे के साथ भी यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, के साथ भी यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ओवरऑल हमें क्या मिल गया 0, मीन्स ए क्रॉस बी हमें क्या मिला 0। इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, यही हमें प्रूफ करना है, ओके। आई होप अब आपको डिटरमिनेंट समझ आ गया होगा। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी देखते हैं। इफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर क्या गिवन है, मॉड, कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड के साथ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इतनी कंडीशन गिवन है और हमें एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो जो कंडीशन गिवन है उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप मॉड के साथ, इसको क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए बी साइन थीटा ही मिलेगा, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करते हैं एन कैप का, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, तो क्या मिलता है 1 मिलता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला केवल ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या मिला ए बी कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से देखिए कि ये ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan, tan थीटा इक्वल हमें क्या मिला 1, और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan में 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका मतलब थीटा हमें क्या मिल गया 45 डिग्री, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ से जो वेक्टर है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 2i कैप प्लस 2j कैप। बोला जा रहा है कि जो ये एक्स है ये एंगल कितना बना रहा है ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और ए वाई की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि ये आई का कोफिशिएंट हो गया, मतलब एक्स के साथ का कोफिशिएंट हो गया, कंपोनेंट हो गया, और जे मतलब वाई, वाई के साथ का जो कंपोनेंट है वो हो गया। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो अगर एक्स से एंगल हमें फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इक्वल क्या, यहाँ पर ए वाई अपॉन ए एक्स के जो कंपोनेंट है, एक्स का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम वाई की वैल्यू फाइंड करें, ऐसा। और अगर ऐसा बोला जाता कि वाई से कितना एंगल बना रहा है, तो हम क्या लिखते, ए एक्स अपॉन ए वाई लिखते वहां पर, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल क्या मिल जाता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू भी 2 है, यहाँ पर हमें 1 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर tan थीटा इक्वल क्या मिला, tan 45, वही सेम यहाँ पर भी आ रहा है आंसर, थीटा इक्वल क्या मिल गया 45 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। चलो एक एक करके लिखते चलते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या हम ऐसा भी लिखते हैं, वेक्टर केवल सिंपल ए इक्वल क्या दिया गया, 5 यूनिट दिया गया। ओके, फिर अगेन वेक्टर बी, या हम ऐसा केवल बी लिख सकते हैं, क्या दिया गया है, बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, क्या हो गया 6 यूनिट। ओके, आगे क्या दिया गया, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज द मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट का भी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड दिया गया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, साथ में इसका मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू दी गई कितना है 15 यूनिट। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप ऐसा लिखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एंड कैट। ओके, चलो मॉड की वैल्यू गिवन है तो मॉड यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो चेंज क्या आएगा अगर करोगे, तो इसमें चेंज क्या आएगा, इस साइड केवल एन कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप का जो मॉड फाइंड करोगे एन कैप, तो वो क्या आएगा 1, क्योंकि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ओके, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये सिंपल सा आप लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी साइन थीटा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल, तो साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी मॉड के साथ, और फिर यहाँ पे क्या हो गया ए बी, अब सबकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी कितना है 15, और ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 5, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6। इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2, और साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया 30। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन 2i कैट प्लस पी जे माइनस 2k कैट टू बी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, 2i कैट प्लस पी जे कैट माइनस 2k कैट, इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स हम क्या फाइंड करें, इसका मॉड फाइंड करें। मॉड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मॉड कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हमको पता है कैसे फाइंड करते, तरीका है, हमें मालूम है। आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जी कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर करेंगे, की कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर करेंगे, देन ऐड करेंगे और अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, चलो वाली करें 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस, अब इसका करोगे -2 स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर, सीधे सिंपल। ओके, या फिर कर लो भाई, कहोगे पता नहीं कहाँ छुपा दिया, -2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल 1। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस पी स्क्वायर, 2 2 जा 4, अब भाई -2 क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 4 इक्वल 1। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया 8 प्लस पी स्क्वायर इक्वल 1। अंडर रूट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस पी स्क्वायर इक्वल
वन, वन का स्क्वायर करोगे क्या है, वन ही आएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल क्या क्या बचा यहाँ पे, वन माइनस एट। ओके, तो पी स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा, -7। तो पी इक्वल यहाँ पे क्या है, अंडर रूट -7। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, इमेजिनरी, रियल तो है नहीं भाई। नेगेटिव के साथ अगर नेगेटिव के साथ अंडर रूट है तो ये रियल तो है नहीं। तो कैसी क्वांटिटी मिल गई हमें, इमेजिनरी क्वांटिटी मिल गई। ओके, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल से देखे। तो अब आप रिवाइज कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।